नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश सिंह परीक्षा एनालिसिस की यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है भारत के संविधान के कुछ प्रमुख भाग। ठीक है, देखिए जब हम लोग इसके बारे में बात करते हैं कि भारतीय संविधान के भाग, यानी कि देखिए अगर हम लोग वर्तमान में भाग की बात करते हैं कि भारतीय संविधान में कितने भाग हैं, तो वर्तमान में 25 है। कितने हैं? 25 है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग कुछ प्रमुख भागों की चर्चा करेंगे जो एग्जामिनेशन में एज इट इज पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग इसके बारे में देखते हैं। सबसे पहले देखिए, तो संविधान निर्माण के समय कितने भाग थी? तो देखिए अगर एग्जामिनेशन में कभी पूछ लिया गया कि संविधान निर्माण के समय भागों की संख्या कितनी थी, तो भागों की कुल संख्या थी 22, यानी कि 22 थी। अगर जैसे अनुसूचियों की बात करते हैं तो 8 अनुसूचियाँ थी। कितने, क्या नाम है कि अनुच्छेद थे, तो 395 अनुच्छेद थे, यानी कि संविधान निर्माण के समय। लेकिन वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या 12 हो गई है। और उसके बाद से बात करते हैं हम लोग अनुच्छेद से, तो लगभग 470 अनुच्छेद हो गए हैं। ठीक है, तो इसी तरह से जब जब भी संविधान संशोधन होते रहते हैं तो अनुच्छेदों की संख्या, उसके बाद से भाग की संख्या, उसके बाद से अनुसूचियों की संख्या, ये क्या होती है, अनुच्छेदों की संख्या बढ़ती रहती है। ठीक है, तो देखिए हम लोग पहले देखते हैं तो भारतीय संविधान के भाग, यानी कि जब हम लोग भाग की बात करते हैं तो देखिए सबसे पहले हमारा जो भाग है वो है भाग 1। तो जाहिर सी बात है 1 से ही स्टार्ट होगा। तो भाग 1 में क्या है, तो संघ और उसके क्षेत्र, यानी कि संघ की परिभाषा दिया गया है और संघ कहाँ कहाँ तक है, यानी कि जो हमारा स्टेट है, जो हमारा राज्य है, जैसे राज्य का मतलब यहाँ पे देश से संबंधित है, तो जो हमारा देश है उसके क्षेत्र के बारे में दिया गया है। ठीक है, फिर उससे संबंधित जो परिभाषाएं हैं उसको दिया गया, और कहाँ से कहाँ तक अनुच्छेद में, तो अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक है। यानी कि भाग 1 जो संघ और उसके क्षेत्र के बारे में बताता है वो अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक है। ठीक है, आइए बात करते हैं हम लोग भाग 2 की। देखिए भाग 2 की हम लोग जब बात करते हैं तो भाग 2 जो हमारा है वो कहाँ से कहाँ तक है, तो देखिए पहली बात तो भाग 2 बताता किसको है, तो भाग 2 बताता है नागरिकता को, यानी कि सिटीजनशिप की बताता है। और ऐसे इसमें कैसे कितने प्रावधान दिए गए हैं कि क्या नाम है कि जो एनआरआई हैं या फिर जो बाहर चले जाते हैं रहने के लिए, उनकी नागरिकता खत्म कर दी जाती है, तो कैसे बाहर की नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। तो टोटल जानकारी इस नागरिकता सिटीजनशिप में है। और कहाँ से कहाँ तक अनुच्छेद है, तो ये हमारा अनुच्छेद है देखिए 5 से लेके 11 तक है। ठीक है, यानी भाग 2 में क्या है, तो भाग 2 नागरिकता से संबंधित है, अनुच्छेद 511 है। ठीक है, 511 नहीं, 5 से लेके 11 तक है। ठीक है, अब देखिए बात करते हैं भाग 3 की हम लोग। तो भाग 3 में क्या है, तो हमारे मूल अधिकार की बात की गई है भाग 3 में, यानी कि जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं वो किस में है, तो भाग 3 में है मूल अधिकार। और ये कहाँ से कहाँ तक है, तो 12 से लेके 35 तक है, 35 तक है। ठीक है, मूल अधिकार। ठीक है, मूल अधिकार में ही जैसे स्वतंत्रता का अधिकार है, शोषण के विरुद्ध अधिकार है। ठीक है, तो ये सब फंडामेंटल राइट्स जो दिए गए हैं वो किस में है, तो भाग 3 में है। कहाँ से कहाँ तक है, तो 12 से लेके 35 तक है। ठीक है, उसके बाद जब हम लोग बात करते हैं तो भाग 4 में देखिए क्या दिया गया है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। देखिए ये चूंकि पहले नहीं था, तो ये भाग 4 में जो नीति निर्देशक तत्व आए हैं ये आयरलैंड से लिया गया है। ठीक है, और बात करते हैं तो ये अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है, तो ये अनुच्छेद 36 लेके 51 तक है। यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए, आयरलैंड से लिए गए हैं। और ये अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक बात करता है, 36 लेके 51 तक है। और ये राज्यों के बारे में देता है, राज्यों के बारे में उनके अधिकारों से संबंधित बात करता है कि क्या नाम है कि वो राज्य लागू कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, तो वो उनके ऊपर छोड़ा गया है। ठीक है, तो भाग 4 किससे संबंधित है, तो ये है राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, और 36 से लेके इसके अनुच्छेद 51 तक है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं तो भाग 4 क की। देखिए भाग 4 क जो हमारा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मूल कर्तव्य से है कि मूल कर्तव्य क्या नाम है कि भाग 4 क्या है, मूल कर्तव्य से संबंधित है। और ये कहाँ से कहाँ तक, ये 51 क में है। कौन, भाग 4 क 51 क है। ठीक है, इसमें क्या है, तो मूल कर्तव्य। उसके बाद हम लोग बात करते हैं तो भाग 5। देखिए भाग 5 में क्या है, तो यूनियन है, इसमें संघ के बारे में उसकी शक्तियाँ हैं। उसमें संघ में क्या नाम है कि राष्ट्रपति हैं, ये सब के सब उपराष्ट्रपति, ये सब किस में नहीं थे, तो ये 52 में, अनुच्छेद 52 से लेकर 151 तक है कि यहाँ ये संघ, यानी कि सिर्फ और सिर्फ यूनियन के बारे में इसमें बताया गया, यानी कि हमारे स्टेट, यानी कि हमारे स्टेट का मतलब यहाँ देश से है, कंट्री से। ठीक है, वैसे स्टेट यहाँ पे राज्य अलग से दिया गया है कि राज्य हमारे स्टेट किस में है, तो भाग 6 में है। और कहाँ से कहाँ तक है, 152 से लेकर 237 तक है। ठीक है, इसके अनुच्छेद 152 से लेकर 237 तक है भाग 6। ठीक है, राज्य यानी कि द स्टेट। अब देखिए बात करते हैं हम लोग भाग 8 में। देखिए भाग 8 आजकल ज़्यादातर क्वेश्चंस में एग्जामिनेशन में पूछे जा रहे हैं कि केंद्र शासित प्रदेश जो हैं वो किस भाग से संबंधित है, तो भाग 8 से संबंधित है। और इसके अनुच्छेद कहाँ है, तो अनुच्छेद हैं 239 से लेके 242 तक है। ठीक है, भाग 8 किससे संबंधित है, तो केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित है। ठीक है, अब देखिए इसके बाद हम लोग बात करते हैं तो भाग 9 यानी कि पंचायत है। भाग 9 किससे संबंधित है,
तो ये पंचायत तो संबंधित। कौन? भाग 9 हमारे किससे संबंधित है? पंचायत। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा एग्जामिनेशन में पूछा जाता है कि पंचायतें किससे संबंधित है, तो भाग 9 से हैं। और इसके अनुच्छेद कौन है? 243 से लेके, देखिए 243 से लेके 243 ड़ तक है। ठीक है, 243 से लेके 243 ड़ तक है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं इसके बाद भाग 9 की। किसकी बात करते हैं? भाग 9 की बात करते हैं। तो भाग 9 क में है, 9 में तो बात कर ली हम लोग पंचायतें हैं, तो संशोधित करके भाग 9 क बनाया गया। और ये किससे संबंधित? तो नगर पालिकाएं से संबंधित है। और इसके अनुच्छेद देखिएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, 243 त से लेके 243 यह 6 तक दिया गया है। ठीक है, मतलब 243 से लेके 243 यह 6 से थे। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं अनुच्छेद भाग 9 ख की। ठीक है, देखिए इसमें भाग 9 था, पंचायतें संबंधित था। भाग क है, 9 क है, ये नगर पालिका है। उसके बाद बात करते हैं भाग 9 ख की, किससे संबंधित है? तो सहकारी समितियां हैं, द कॉर्पोरेशन सोसाइटीज़ की बात करते हैं। ठीक है, ये कहाँ से कहाँ तक है? तो देखिए 243 य ज से लेके 243 य 9 तक है। ठीक है, ये कौन है हमारे? तो ये सहकारी समितियां हैं भाग 9 ख में। ठीक है, देखिए भाग 10 में बहुत ही इंपॉर्टेंट हम कह सकते हैं कि ये कौन सा है? अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र के बारे में बताया गया है। और ये कहाँ से कहाँ तक है? तो 244 से लेके 244 क तक है। कौन? हमारे भाग 10 किससे संबंधित है? तो अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र, यानी कि SC और ST और ST की बात कर रहा है। ठीक है, ये किससे संबंधित है? तो ये हमारे 244 से लेके 244 क तक है, यानी कि अनुसूचित जनजाति और जनजातियाँ भाग 10 में है। ठीक है, भाग 10 के बारे में हम बात करते हैं भाग 11। तो देखिए भाग 11 में जो है वो संघ और राज्य के बीच संबंध को बताता है। कौन? भाग 11। ठीक है, और ये कहाँ से कहाँ तक है? तो 243 से लेके 263 तक है। कौन? तो हमारे जो है संघ और राज्य के बीच में जो संबंध है। ठीक है, अब देखिए इसके बाद हम लोग बात करते हैं तो भाग 12, यानी कि वित्त, संपत्ति और संविदा, ये 264 से लेके 300 ए तक है। यानी कि ये जो हमारे वित्त हैं, यानी कि वित्त है, संपत्ति है, संविदाएं हैं, इसके जो भाग हैं वो भाग 12 से संबंधित है। और ये अनुच्छेद क्या है? 264 से लेके 300 ए तक है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं भाग 13, यानी कि 13 की बात करते हैं। तो ये किससे संबंधित है? तो भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार। ठीक है, व्यापार और वाणिज्य, यानी कि भारत के राज्य क्षेत्र के अंदर की बात है। और ये किससे संबंधित है? तो ये वाणिज्य, यानी कि हमारे उद्योग धंधों से संबंधित, व्यापार से संबंधित है। ठीक है, विनिमय से संबंधित है, आदान प्रदान से संबंधित है। ठीक है, तो ये अनुच्छेद इसके क्या है? तो 301 से लेके 307 तक इसके भाग 13 के अनुच्छेद हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए भाग 14 की हम लोग बात करते हैं। तो भाग 14 जो है संघ और राज्य के अधीन सेवाएं हैं। संघ और राज्य के संबंधित क्या है? इसमें सेवाएं दी गई हैं। और इसके अनुच्छेद क्या है? 308 से लेके 223 तक है। भाग 14 बात करता है संघ और राज्य के अधीन सेवाएं, कि संघ में कौन कौन सी सेवाएं हैं, राज्य में कौन कौन सी सेवाएं हैं। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं भाग 15 की। तो भाग 15 किससे संबंधित है? तो भाग 15 बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। भाग 15 किससे? तो निर्वाचन से है। और इसके अनुच्छेद तो आप लोग जरूर से याद कर लीजिएगा कि 324 से लेकर 329 क तक है। भाग 15 निर्वाचन से संबंधित है। बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाला फेवरेट क्वेश्चन हम लोग कह सकते हैं कि एग्जामिनर का ये बन के आता है। ठीक है, हम लोग बात करते हैं भाग 16 की, जिसमें अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़े वर्गों एवं आंग्ल भारतीयों से संबंध विशेष उपबंध दिए गए हैं। वो 330 से लेकर 342 तक है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आजकल एग्जामिनेशन में ये ज़्यादातर क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं कि अनुसूचित जातियाँ, अनुसूचित जनजातियाँ, पिछड़े वर्गों एवं आंग्ल भारतीयों से संबंध में विशेष उपबंध। ठीक है, और इसके अनुच्छेद 330 से लेकर 342 तक है। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करते हैं तो भाग 17। देखिए भाग 17 किससे संबंधित है? तो भाग 17 तो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, राजभाषा। ठीक है, राजभाषा ऑफिशियल लैंग्वेज की जब हम लोग बात करते हैं, कहाँ से कहाँ तक है? तो 343 से लेकर 351 तक है। ठीक है, ये भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। उसके बाद से भाग 18, पता नहीं कितनी बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, आपात उपबंध, यानी कि इमरजेंसी प्रोविजंस जो हैं वो किस में है? तो भाग 18 में है। और इसका अनुच्छेद 352 से लेकर 360 तक है। भाग हमारा 18 आपात उपबंध। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग देखेंगे तो मिसलेनियस किस में दिया गया है? प्रकृति इसको कहते हैं। तो ये किस में दिया गया है? तो हमारा भाग 19 में है। और ये 361 से लेकर 367 के बीच में दिया गया है। प्रकृति यानी कि मिसलेनियस है इसमें। ठीक है, उसके बाद से सबसे इम्पोर्टेंट हम कह सकते हैं तो इसमें है, क्या नाम है कि संविधान संशोधन भाग 20 में है, यानी कि अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन
ये इसका क्या नाम है कि अनुच्छेद 368 बहुत ज़्यादा एग्जामिनेशन में पूछा जाता है कि संविधान संशोधन का अनुच्छेद बताइए, तो सीधे सीधे 368 है। और क्या नाम है, किस भाग में, तो भाग 20 में है। ठीक है, धन्यवाद। आज का जो टॉपिक था हमारा वो खत्म हो गया। अब आगे नेक्स्ट वीडियो एक अच्छा सा टॉपिक बना के लेके आएंगे आपके सामने। धन्यवाद।